हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है पाठ 13, जिसका नाम है भारत में अंग्रेजी शासन तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों शुरू करेंगे इस पाठ के परिचय से। प्रस्तुत पाठ में अंग्रेजी शासन और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आइए पढ़कर जाने। ठीक है बच्चों, कुछ शताब्दी पहले तक भारत सारे संसार में एक धनवान देश के रूप में प्रसिद्ध था। तो बच्चों यहाँ बता रहे हैं कि इंडिया में इतना ज्यादा क्या था, इतनी ज्यादा मिनरल्स थे और धन था, जिसकी वजह से जो भारत था वो क्या कहा जाता था बच्चों, सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। ठीक है, आरंभ में यूनान, वर्तमान जिसे ग्रीस कहते हैं बच्चों आज के समय में, रोम तथा अरब साम्राज्य के साथ भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, इन देशों को भारत से मसालों, सूती तथा रेशमी वस्त्रों और रत्न आभूषणों का निर्यात किया जाता था। बाद में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है। शुरुआत में बच्चों कौन कौन थे भारत से, कौन कौन से ऐसे देश थे जो भारत के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो वो थे बच्चों यूनान, रोम और अरब साम्राज्य। ठीक है, और बाद में जो पश्चिम यूरोपीय यानी कि वेस्टर्न यूरोप के जो देश थे बच्चों, वहां पे क्या हुआ था, उन्होंने भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। अब सन 1498 में बच्चों यूरोपीय देश पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने कैप ऑफ गुड होप आर्श अंतरीप की खोज की। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बताया हुआ है बच्चों कि 1498 में यूरोपीय यानी कि जो यूरोपियन देश है बच्चों, वहां पर पुर्तगाल के जो नाविक थे जिसका नाम था वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी बच्चों। ठीक है, इस खोज ने भारत में पुर्तगालियों के प्रवेश का द्वार खोल दिया था। और इस खोज ने क्या किया था कि जो पुर्तगाल्स थे बच्चों, उनके लिए भारत में घुसने का एक रास्ता बना दिया था। वास्को डी गामा तथा उसके साथी केरल के पश्चिमी तट पर कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरे। ठीक है, कालीकट पोर्ट जो बच्चों आज भी प्रसिद्ध है, वहां पर उतरे। केरल अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध था, अतः पुर्तगालियों ने यहाँ से मसालों का व्यापार आरंभ किया। ठीक है, जो केरला था बच्चों वो अपने मसालों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, अतः पुर्तगालियों ने यहाँ से जो मसाले का व्यापार है वो आरंभ कर दिया था। ठीक है, शीघ्र ही पुर्तगालियों ने कालीकट के शासक से मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। और इन्होंने बच्चों जो मसालों का व्यापार था उस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। किससे? कालीकट के तो शासक हुआ करते थे उस समय, उनसे। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारिक मार्गों पर अपना नियंत्रण बनाना चाहते थे। ठीक है, अतः उन्होंने अरब व्यापारियों से संघर्ष करके उन्हें हरा दिया। ठीक है, अरेबिया से जो अरेबियन पीपल थे, स्टूडेंट्स जो इंडिया में क्या कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उनसे उन्होंने पुर्तगालियों ने उनको हरा दिया। ठीक है, इस विजय से समुद्री मार्गों पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। अब पुर्तगाली जहाज नियमित रूप से भारत आने लगे। ये जहाज वापस यूरोप लौटते समय विभिन्न वस्तुओं से भरे होते थे। इस व्यापारिक प्रक्रिया से थोड़े ही समय में पुर्तगाली बहुत धनी हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ बता रहे हैं अंग्रेजों का भारत में आगमन तथा बंगाल पर कब्जा। अंग्रेज जब भारत में आते हैं और सीधा बंगाल पर कब्जा करते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए बताया गया है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड, जो बच्चों हॉलैंड है जो वर्तमान में जिसका नाम नीदरलैंड है, फ्रांस और इंग्लैंड ने भी इस लाभकारी व्यापार में शामिल होने का प्रयत्न किया। इंग्लैंड ने अन्य यूरोपीय शक्तियों को हराकर भारत पर अधिकार कर लिया और इंग्लैंड ने ये जो ऑल भी अदर पावर्स थी उनको हराया और इस पे एकाधिकार जमा लिया। इंग्लैंड में अंग्रेज व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने का उद्देश्य से सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी और किनके द्वारा हुई थी। तो जो इंग्लैंड से आए व्यापारी थे बच्चों, अंग्रेज व्यापारी, उनके द्वारा सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इस कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। और महारानी विक्टोरिया उस समय रानी हुआ करती थी, उनका शासन चलता था इंग्लैंड में बच्चों, तो वहां पर उन्होंने उनसे क्या ली, आज्ञा ली, अनुमति ली। उसके बाद वे भारत आए व्यापार करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज भारत के पश्चिमी तट से
तट पर सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का बच्चों पहला जहाज कहाँ पहुंचा था? सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। इस कंपनी ने चेन्नई यानी कि मद्रास, कोलकाता, कलकत्ता और मुंबई, जिसे बंबई कहा जाता था उस समय में बस्तियां तथा गोदाम स्थापित किए। इन्हें कारखाने यानी कि फैक्ट्रीज कहा जाता था। ठीक है, अंग्रेजों ने सुरक्षा के लिए अपनी बस्तियों के चारों ओर किले बनाए। वे किलों में शस्त्र तथा सैनिकों को भी रखते थे। ठीक है, उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। उस समय बंगाल का नवाब बच्चों कौन था? सिराजुद्दौला था। ठीक है, उसने अंग्रेज द्वारा सेना की स्थापना तथा रख रखाव का विरोध किया, किंतु अंग्रेजों ने उसके विरोध को महत्व नहीं दिया। ठीक है, सिराजुद्दौला को अपने राज्य पर खतरा नजर आया। ठीक है, उसने अंग्रेजों को कोलकाता यानी कि कलकत्ता से हटाने के लिए कहा, किंतु अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? इनकार कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सन 1757 में नवाब की सेना तथा अंग्रेजों के बीच प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ठीक है, प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ और इस युद्ध का नाम भी बच्चों प्लासी युद्ध ही था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। इस विजय ने अंग्रेजों को बंगाल में बहुत शक्तिशाली बना दिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे बच्चों अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार तथा भारतीयों का दमन। ठीक है, उस समय देश में विभिन्न राज्यों के बीच आपसी शत्रुता थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो यानी कि डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। उन्होंने एक के विरुद्ध दूसरे राज्य की सहायता की। इस नीति पर चलकर अंग्रेजों ने राज्यों को आपसी फूट का लाभ उठाया। अंग्रेजों ने, ठीक है, उन्होंने भारत के बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। सैनिक सहायता के नाम पर अंग्रेजों ने राजाओं से भारी धन एकत्र किया। ठीक है, अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए किसानों का शोषण आरंभ कर दिया। बिहार के किसानों को नील की खेती के लिए विवश किया। अंग्रेजों ने सूती तथा रेशमी वस्त्र बुनकरों को कम दाम पर माल बेचने के लिए कहा। इनकार करने पर किसानों और बुनकरों को पीटा और जेल में डाल दिया था। ठीक है, इन परिस्थितियों में किसान, कारीगर और बुनकर परेशान थे। राजा और नवाब भी अंग्रेजों के गलत व्यवहार से असंतुष्ट थे। अंग्रेज भारतीयों के सम्मान और गौरव को आघात पहुंचाते रहते थे। साधारण लोग भी अंग्रेजों के जुल्म, अन्याय और लालची ढंग के शासन से दुखी थे। अंग्रेजों ने कई राजाओं और नवाबों के अधिकार छीन लिए थे। अंग्रेज सैनिकों को भारतीय सैनिकों की अपेक्षा अधिक भुगतान दिया जाता था। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 का विद्रोह। सन 1857 तक अंग्रेजों ने लगभग सारे भारत पर अपना नियंत्रण कर लिया था। भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था। इन परिस्थितियों ने सन 1857 के विद्रोह का रूप ले लिया। यह अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिकों को विद्रोह था। भारतीय सैनिकों ने सर्वप्रथम 10 मई सन 1857 को उत्तर प्रदेश में मेरठ नामक स्थान पर विद्रोह किया। इसका कारण कारतूस था। सन 1857 में अंग्रेजी सेना को एक नई राइफल दी गई। इस राइफल में लगने वाले कारतूस में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिसे मुंह से खोलना पड़ता था। इसके प्रयोग का विरोध हिंदू तथा मुस्लिम धर्म के सैनिकों ने किया। यह विद्रोह भारत के उत्तरी तथा मध्य भागों में फैल गया। प्रत्येक वर्ग के लोगों ने इस विद्रोह को समर्थन दिया और इसमें भाग लिया। इस विद्रोह में भारतीयों ने दिल्ली के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना। ठीक है, कुछ बहादुर नेताओं ने भारत के विभिन्न भागों में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इसमें नाना साहेब, तांत्या तोपे, कुंवर सिंह, अवध की बेगम हजरत महल तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप इनके चित्र भी देख सकते हैं। ये है बच्चों बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तांत्या तोपे, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। सन 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माना जाता था। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति तथा अच्छे हथियारों के सामने भारतीय वीरों के प्रयास विफल हो गए। सन 1857 के विद्रोह को कुचल दिया गया। साथ ही विद्रोहियों तथा उनका साथ देने वालों को कठोर सजा दी गई। हजारों लोगों को फांसी दे दी गई। दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर को म्यांमार यानी कि बर्मा, वहां का जो कैपिटल है बर्मा, भेज दिया गया। उनके जीवन का अंत वहीं हुआ। ठीक है, 1857 के असफल विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया।
भारत में शासन व्यवस्था चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक गवर्नर यानी कि वाइस रॉय की नियुक्ति की। नए शासन ने भी भारतीयों पर अत्याचार जारी रखे। सन 1857 का विद्रोह विफल रहा, किंतु इस विद्रोह ने भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता प्राप्ति की ललक जगा दी। उनमें अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अब भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता प्राप्ति की चिंगारी जल चुकी थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। ठीक है, जिसमें हमने जाना कि कैसे कैसे भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ कितने विद्रोह किए और कैसे उसमें सफल और विफल हुए। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं। कुछ शताब्दी पहले तक भारत सारे संसार में एक धनवान देश के रूप में प्रसिद्ध था। पुर्तगाली व्यापारिक मार्गों पर अपना नियंत्रण बनाना चाहते थे। इंग्लैंड में अंग्रेज व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। सन 1897 में अंग्रेजी सेना को एक नई राइफल दी गई। सन 1897 के असफल विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ ये पाठ समाप्त नहीं होता है और इस पाठ के बाद भी अंग्रेज भारत में रुकते हैं। ठीक है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो शासन चलता था उसका अंत हुआ है, लेकिन अभी भी अंग्रेज शासन में क्या कर रहे थे, अपना शासन जमा रहे थे। ठीक है बच्चों, यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।